अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चैप्टर नंबर 9 मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म के वर्कबुक पेजेस। सेकंड टर्म की वर्कबुक है दायरे कम की, तो इसमें मैं आप लोगों के साथ तमाम चैप्टर का सॉल्यूशन शेयर कर दूंगी। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो वीडियो को अंत तक क्लास में देखिएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। मैग्नेट्स क्या होते हैं? मकनातीस हैव एन इनविजिबल फोर्स कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट्स में एक इनविजिबल फोर्स होती है जो नजर नहीं आती, जिसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। वी कांट सी मैग्नेटिक फील्ड, हम मैग्नेटिक फील्ड को देख तो नहीं सकते। वी कैन सी इट्स इफेक्ट इफ वी यूज आयरन फीलिंग्स, लेकिन हम लोग इसके इफेक्ट्स तब देखते हैं जब हम आयरन फीलिंग यूज करते हैं। आयरन फीलिंग मीन्स कि कोई भी लोहे की चीज इस्तेमाल की गई है। शो हाउ द फोर्स ऑफ मैग्नेट गोज आउट। दे आल्सो शो द पैटर्न ऑफ द फोर्स फील्ड। लुक एट द पिक्चर बिलो ऑफ अ मैग्नेट एंड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे ये तस्वीर दी गई है, इसके ना मैग्नेट जो आयरन फीलिंग रखी हुई है। वेयर डू यू थिंक द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट? हाउ कैन यू टेल? Magnetic field is strongest at the south and north poles because the most iron filling cling at the ends। मैग्नेट के दो पार्ट है यहाँ पे, साउथ और नॉर्थ पोल, और एंड पे जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि जो आयरन फीलिंग है सबसे ज़्यादा इनके साथ चिमटी हुई है। वेयर डू यू थिंक द मैग्नेटिक फील्ड इज वीकेस्ट? हाउ कैन यू टेल? मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा वीकेस्ट या कमज़ोर कहाँ है? फ्यू आयरन फीलिंग्स क्लिंग एट द सेंटर। आप देख सकते हैं यहाँ सेंटर में जो आयरन फीलिंग है वो कम अटैच हुई है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीकेस्ट है। लुक एट द मैग्नेट बिलो, यहाँ पे एक मकनातीस दिया गया है। विच मैग्नेट डू यू थिंक स्ट्रोंगर? तो आपको कौन सा मैग्नेट स्ट्रॉन्ग लगता है? दो मैग्नेट होना दिए, एक मैग्नेट ए है और एक मैग्नेट बी है। तो हमने यहाँ पे बताना है कि किसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर है, मैग्नेट ए का। क्यों? आपको कैसे पता? बिकॉज मोस्ट आयरन फीलिंग क्लिंग टू मैग्नेट ए, क्योंकि जो ज्यादा आयरन फीलिंग है ना वो मैग्नेट ए के साथ अटैच हुई है। तो नेक्स्ट हमारे पास है वर्कबुक पेज नंबर 39 पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। तो यहाँ पे आपने बताना है रिकॉल द बिहेवियर ऑफ पोल्स ऑफ अ मैग्नेट एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले जो साउथ नॉर्थ नॉर्थ है, ये एक दूसरे को, जो मैग्नेट की एक जैसे साइड्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट साइड होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। यहाँ पे साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और नॉर्थ साउथ है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है, अनम वाज एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। अनम जो है मैग्नेट्स को एक्सप्लोर कर रही थी। शी वांटेड, वो हैरान हुई, व्हाट विल हैपन इफ बैलेंस अ मैग्नेट ऑन अ बॉल एंड मूव अनदर मैग्नेट टुवर्ड्स इट। जब एक मैग्नेट को उसने बॉल को हाफ किया और दूसरा उसके मैग्नेट उसकी तरफ किया तो क्या हुआ? डिस्क्राइब व्हाट वुड हैपन इफ अनम फर्स्ट मूव साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट टुवर्ड्स द मैग्नेट ऑफ ऑन द बॉल एंड मूव्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स इट। साउथ पोल विल रिपेल मैग्नेट। यहाँ पे जो साउथ पोल है वो मैग्नेट को रिपेल करेगा, ये वाला, और जो नॉर्थ पोल होगा, और बॉल विल मूव अवे एंड नॉर्थ पोल विल अट्रैक्ट बॉल मैग्नेट इटसेल्फ। तो ये अपनी तरफ बॉल मैग्नेट को जो है वो अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है टाइप्स ऑफ मैग्नेट। वर्कबुक पेज नंबर है 40। तो यहाँ पे कुछ मैग्नेट्स के हमने नाम बताने हैं। राइट द नेम्स ऑफ द मैग्नेट्स गिवन बिलो। ये जो गोल वाला है ये डिस्क मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, रिंग मैग्नेट है, और ये हॉर्सशू मैग्नेट है। ये वाले जो मैग्नेट्स के नेम होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में भी आ जाते होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी पार्ट है इसका, डिफरेंशिएट बिटवीन परमानेंट टेम्परेरी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स जो मुश्किल मैग्नेट्स होते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स डू नॉट लॉस देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वंस दे मैग्नेटाइज। जब ये एक दफ़ा मैग्नेटाइज होते हैं तो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म नहीं होती। Temporary magnets behave as magnets while attached to something that emit magnetic field। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है ये टेम्परेरी मैग्नेट्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ पीस ऑफ आयरन कवर्ड बाय करंट कैरिंग वायर। तो ये एक कॉइल होती है जिसके ऊपर काफ़ी सारी वायर जो होती है वो अटैच की जाती है। नेक्स्ट है कवर की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। टेलीविजन एंड जनरेटर्स हैव अ परमानेंट मैग्नेट्स इन देम। टेलीविजन और जनरेटर्स में परमानेंट मैग्नेट्स यूज होते हैं। टेम्परेरी मैग्नेट्स बिहेव एज मैग्नेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट फंक्शंस only when a current passes through it। और नेक्स्ट है मैग्नेट ट्रेन यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। नेक्स्ट है वर्क पेज नंबर हमारे पास है 41।
ये क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता होता है। लेबर द डायग्राम ऑफ सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो ये कोयल है हमारे पास, ये वायर है, ये बैटरी है और ये आयरन नेल है। आयरन नेल मीन कील है। विच ऑफ द, ये लास्ट टर्म में आया हुआ था ये वाला पेपर में क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड। इसमें आपने पिक्चर्स में बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड किस में होगा, तो पिक्चर सी में होगा क्योंकि इसमें जो वायर है वो ज़्यादा अटैच की गई है। तो इसलिए इसमें जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। एक्सप्लेन योर आंसर टू अबव क्वेश्चन। आप जस्ट इस तरह से भी कह सकते हैं सी हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज द मोर loops the coil has stronger the magnetic field will be when current is flowing. Next question number F part है इसका। What will happen when the switch of the bell is turned on? जब बेल का स्विच ऑन किया जाता है तो फिर क्या होता है? When the switch of bell is on, then current flows through the circuit and bell will ring or make a sound. नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक है वर्कबुक पेज नंबर 42 अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैक्स दी गई है, तो आप यहाँ से देकर इनको फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है ड्रा लाइंस अराउंड द अर्थ टू शो इट्स मैग्नेटिक फील्ड। आपने अर्थ के गिर्द जो लाइंस ड्रा करनी है उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ड्रा करना है। तो साउथर्न हेमिस्फेयर नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, तो आप यहाँ से देकर इसके बना सकते हैं। मैंने ड्रा की हुई है। लुक एट द पिक्चर एंड टेल हाउ अस मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल पार्टिकल्स गिवन ऑफ द सन। किस तरह से अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें हार्मफुल पार्टिकल जो भी सन से यूवी रेज आ रहे होते हैं उसे प्रोटेक्ट करता है। दीज हार्मफुल पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड टू नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ये जो हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं वो अर्थ के जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं उसको डिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं या उसको ब्लॉक कर रहे होते हैं जमीन से पे आने की वजह से ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से ये जो यूवी रेज होती है ना वो जमीन पे नहीं आ सकती। तो नेक्स्ट हमारे पास वर्कबुक पेज नंबर 43 है और यहाँ पे हमने मैग्नेटिक कंपास को डिस्कस करना है। ड्रा द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास एंड बार मैग्नेट ऑन अर्थ टू शो हाउ मैग्नेटिक कंपास फंक्शन विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। आल्सो लेबल द जियोग्राफिकल एंड मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने जियोग्राफिक नॉर्थ इसको मेंशन करना है और जियोग्राफिक साउथ मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे ये वाली नीडल्स बना देनी। मैंने सिंपल सी बनाई है, आप बुक से देखकर अच्छी तरह से बना सकते हैं। ये इसका जियोग्राफी नॉर्थ है और ये साउथ पोल है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट बर्ड्स है। यहाँ पे ये पजल है जिसपे आपने जो वर्ड्स हैं ये वाले ढूंढने हैं। तो ये आप स्टूडेंट्स को कह सकते हैं तो वो इजीली इसको फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास आंसर द क्वेश्चन ब्रीफली। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो हमने आंसर करना है। अ मैग्नेट डिफाइन मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हमने मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड की जो है उसको डिफाइन करना है। मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट। मैग्नेटिस क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है जो किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट और पुल करता है मैग्नेटिक मटेरियल टुवर्ड्स इट, अपनी तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स मैग्नेटिज्म फेल्ट कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। Question number 2 है differentiate between natural and artificial magnets with the help of example। तो यहाँ पे आपने डिफरेंशिएट करना है नेचुरल मैग्नेट्स में और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में। नेचुरल मैग्नेट्स आर दोज मटेरियल्स व्हिच ओकर नेचुरली। ऐसे मटेरियल नाम से ज़ाहिर है जो कि नेचुरली फाउंड होते हैं। लोडस्टोन इसके एग्जांपल है। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड बाय मैन। जो मैन मेड मैग्नेट्स होते हैं वो आर्टिफिशियल कहलाते हैं। इसके एग्जांपल है बार मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट। नेक्स्ट है मैग्नेटिक कंपास इज यूज्ड बाय होम। मैग्नेटिक कंपास कौन यूज करता है? तो ये एयरक्राफ्ट में यूज होती है, शिप्स में होती है एंड लैंड व्हीकल्स में। इमेजिन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर, व्हाट वुड हैपन? अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर हो जाएगा तो फिर क्या होगा? इफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर देन अर्थ वुड बी सब्जेक्टेड टू मोर कॉस्मिक रेडिएशन। तो फिर अर्थ से बहुत सी नुकसानदायक शायें निकलेंगी जो जितनी भी लिविंग थिंग्स होंगी अर्थ पे उनके लिए नुकसानदा होंगी। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? राइट द फैक्टर its strength depends on and its use. Electromagnet is a piece of iron covered by current carrying wire. Its strength depends on, इसकी strength वो कह रहे हैं किस पे डिपेंड करती है? Strength of current, number of turns of coil, के मतलब एक कोयल में कितने टर्न्स आ रहे हैं उस पे ये डिपेंड कर रही होती है। मटीरियल फॉर्मिंग इट्स, और कौन से कोयल किस मटीरियल से बनी हुई है। इट यूजेस इन स्पीकर, इलेक्ट्रिक बेल्स एंड इलेक्ट्रिक क्रेन्स। ये स्पीकर्स में, बेल्स में और क्रेन्स वगैरह में यूज की जाती है।
राइट सम एडवांटेजेस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे आपने बताने हैं कुछ एडवांटेजेस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट अर्थ एंड इट्स ऑर्गेनिज्म। तो जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है और उसके जानदारों को फ्रॉम हार्मफुल पार्टिकल्स गिवन बाय सन। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड यूज फॉर नेविगेशन। ये नेविगेशन के लिए भी यूज की जाती है। सम बर्ड्स लाइक गार्डन वेबलर यूज अर्थ मैग्नेटिक फॉर देयर एनुअल माइग्रेशन। तो कुछ परिंदे जो है जैसा कि गार्डन वेबलर है क्या करता है अपनी एनुअल माइग्रेशन के लिए भी इसका यूज करता है। सो ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैंने तमाम चैप्टर्स का सॉल्यूशन अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है। अगर आपको चाहिए तो आप लोग ये मैंने प्लेलिस्ट भी इसकी बनाई हुई है तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। साइंस आपकी क्लास 5 की वर्कबुक का उसके अलावा किसी और सब्जेक्ट का भी अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।